कोई भी सेल्समैन यदि किसी भी नीड को यदि समझ लेता है वो तो रियली उसके चांसेस अबव 90 हो जाते हैं उस सेल्स को क्लोज करने के। Can someone make 10 crore rupees without degree of MBA in sales? हाँ, कर सकता है। 100 पीपल्स हैविंग हेडेक, तो सबको 100 के 100 लोगों को आप पैरासीटामोल नहीं दे सकते। किसी को बीपी की वजह से हुआ, किसी को शुगर की वजह से हुआ, किसी को इंडाइजेशन की वजह से होगा। What is one quality that separates average and a great salesperson? हमारे घर में मेड्स जो काम करने आती हैं तो वो दे नेवर निगोशिएट। उसको मालूम है कि कस्टमर की वीकनेसेस क्या है। ये सारे एपिसोड्स एक बार देख लेगा। सेल्स में जो शार्पनेस आएगी, उसकी कम्युनिकेशन में जो शार्पनेस आएगी, अद्भुत व्यक्ति बन जाएगा वो। आई गारंटी यू दिस। अगर प्रोडक्ट खराब रहा तो क्या उसे सेल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? हेलो गाइस, वेलकम टू वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग सीरीज। तो आज हम जानने वाले हैं कि सेल्स क्या होता है, एक सेल्स पर्सन का असली माइंडसेट क्या होता है। और आज से अगले 21 एपिसोड्स तक हम पूरा सेल जानेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर 100% रेवेन्यू हो तो उसमें से 10% पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग में स्पेंड किया जाता है। यानी कोई अगर 10 करोड़ कमा रहा है देन 1 करोड़ इज स्पेंड इन सेल्स एंड मार्केटिंग। सो वाई इट इज इंपॉर्टेंट? अगर सेल्स इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या हम 100 या 1000 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं अगर हमारे पास सेल्स स्किल है तो? ये सारी चीजें हम जानेंगे पूरे 21 डेज की सीरीज में। एंड आई एम गारंटिंग यू, आई गिव यू गारंटी कि अगर आपने ये देख लिया तो बड़े टॉप एमबीए कॉलेजेस में जो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में सीखने मिलता है वो आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। वी हैव सीजी पुरोहित सर विद अस हु हैज 40 years, दैट इज 4 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग। हेलो सर, वेलकम टू एपिसोड फर्स्ट। थैंक यू सो मच चेतन, थैंक यू सो मच। तो सर स्टार्ट करते हैं। वी हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि सेल्स एक्चुअली है क्या? देखो, सेल्स की जो है वेरियस डेफिनेशन हमको मिलेंगी। क्योंकि अभी तो क्या है कि जैसे एआई आ गया है तो कोई लड़का उसमें डाल देगा कि भी व्हाट इज द सेल्स, तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, उसमें आंसर्स भी मिल जाएंगे। बट एक्चुअली सेल्स इज सेटिस्फाइंग नीड। जब आपकी नीड, मार्केट में एक कंसेप्ट बिल्कुल कॉमन है, दैट इज सेल मीन्स डिमांड एंड सप्लाई, राइट। हम्म। यदि सप्लाई की कमी है, राइट, तो डिमांड ज्यादा है ऐसा मतलब नहीं है उसका। पर वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन खड़ा कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी ये वॉर चल रहा है तो क्रूड ऑयल जो है उसका सप्लाई कम हो गया तो प्राइसेस ऊपर चली गई। तो लोग अपनी नीड पे कंट्रोल लाएंगे। जैसे बहुत ज्यादा गाड़ी घुमाने की बजाय दे विल कंट्रोल देयर व्हीकल्स मूवमेंट। तो ये बेसिकली जो है ना, जो नीड है, दैट क्रिएट्स अ वेरी बिग पार्ट इन द सेल्स। फिर दूसरा क्या है कि जैसे कोई भी सेल्समैन यदि किसी भी नीड को यदि समझ लेता है वो तो रियली उसके चांसेस अबव 90 हो जाते हैं उस सेल्स को क्लोज करने के। पहली बात तो नीड को समझना, ये मैं जितना कह रहा हूं इतना इजी नहीं है। आपको कस्टमर के पास में पेशेंटली बैठना है। उसकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, कस्टमर को कैसे फेस करना है, वो अगले एपिसोड में हम उसका डिस्कस करेंगे। बट आज जो ये सेल्स के ऊपर जो बात हो रही है स्पेसिफिकली, तो नीड को जब हम डिफाइन करेंगे तो कस्टमर जब हमको कहता है कि जैसे ये मान लो लैपटॉप चाहिए, हम्म। हम गए शॉप में, सर मुझे एक लैपटॉप चाहिए 500 GB और इतनी रैम, राइट। और यदि सेल्समैन, ये तो उसकी स्टेटेड नीड थी। नीड जो है दो टाइप की नीड होती है, स्टेटेड में जो उसने बताई, और अनस्टेटेड नीड जो उसको पता नहीं है कस्टमर को कि मार्केट में क्या आया हुआ है और उसको क्या मांगना चाहिए और उसको उसको क्या बताना चाहिए, जो उसको पता नहीं है। दैट इज अनस्टेटेड नीड। यदि स्मार्ट सेल्समैन होगा वो पूछेगा, सर सिर्फ 500 GB, 16 GB रैम, 8 GB रैम, 4 GB रैम, स्क्रीन, स्पीड, ये सारी चीजें जब पूछेगा, फिर साथ साथ में पूछेगा कि सर आपका प्रोफेशन क्या है, आप कैसे यूज करते हैं, हाउ यू आर यूजिंग इट, विदाउट गेटिंग कस्टमर ऑफेंडेड, बोर। यानी उसको कंटाला नहीं आना चाहिए, भाई इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहा है यार, मैंने तुमको बोल दिया कि तुम मुझे ये दे दो तो दे दो। बट वेन यू एंटर इन टू द नीड एनालिसिस, आप परफेक्ट प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हो। मार्केट में आप जाएंगे तो कोई एक लैपटॉप अवेलेबल नहीं है।
एक जस्ट लैपटॉप का अपन एग्जांपल लेते हैं। तो बहुत सारे लैपटॉप्स अवेलेबल है। हम्म। मुझे यानी बहुत बार क्या होता है ना, कस्टमर को प्रोडक्ट भी नहीं पता होता है। मैंने बहुत सालों पहले एक जोक सुना था, मैं मुझे याद आ रहा है, तो दैट विल बी ए गुड एग्जांपल है, भले वो जोक है बट इट्स अ गुड एग्जांपल। एक आदमी एक स्टोर में जाता है और एक चीज पे हाथ रखता है और बोलता है कि मुझे ये टीवी चाहिए। तो वो आदमी बोलता है ये बेचने के लिए नहीं है, राइट। तो वापस चला जाता है। फिर दूसरी बार आता है वो, मैं छोटा करके बता रहा हूँ, दूसरी बार आता है वो तो किसी लेडी का ड्रेस पहन के आता है वो, और बोलता है मुझे ये टीवी चाहिए। तो जो सेलर है या जो दुकानदार है वो समझ जाता है, तो बोलता है कि बेचने का नहीं है। देन थर्ड टाइम वो बुर्खा पहन के आता है, मुस्लिम लेडी का वेश करके, और बोलता है मुझे ये चाहिए। तो बोलता है ये बेचने का नहीं है। तो वो गुस्से में आ जाता है, मैं यार 3 बार आ चुका हूं आपके शॉप में, और आप बोलते हो ये बेचने का नहीं है, बेचे तो रखा क्यों है। अब वो जो कस्टमर है वो उसका रिस्पेक्ट कर रहा था, बोलता है सर ये टीवी नहीं है, वॉशिंग मशीन है। तो इसको एज ए हम जोक लेंगे तो ठीक है, बट इट इज द इग्नोरेंस ऑफ द बायर। तो Alright. सेल्समैन को इग्नोरेंस पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वेरिएंट्स इतने ज्यादा है, एंड इफ यू डोंट गो टू द परफेक्ट नीड यू वोंट बी एबल टू क्लोज द सेल। जो सेल्समैन नीड को परफेक्टली समझेगा, पेशेंटली कस्टमर को सुनेगा। नीड को समझने के लिए आपको अच्छा लिसनर होना है, और आपके सवाल जो है वो आपकी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करे, ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में आपकी जो सटीक क्वेश्चंस है वो पूछ के कस्टमर के पास से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लो। और मैं गारंटी से बोलता हूँ, चाहे जिस कंपनी को भी आप रिप्रेजेंट करते हो, कस्टमर विल कैरी योर स्क्रीनशॉट इन योर माइंड, इन हिज माइंड, and he will close the deal with you because immediate satisfaction he will get that कि ये आदमी सही है, ये मेरी नीड को समझ पाया। एम्पथाइज करना है हमें बेसिकली कि एग्जैक्टली हाँ, कस्टमर का क्या पेन पॉइंट है। आ, इम, उसको अभी उसको पेन हो भी सकता है, पेन हो तो एम्पथाइज करे अपन। मान लो पहले वो 2 बार चीजें ले चुका होगा हम्म। और उसमें उसको नाराजगी हुई होगी, तो वहां पे एम्पथी आएगी, बराबर है। वो आपके पास में क्लियरली बोलेगा कि पहले 2 बार मैं यहाँ पे वहां पे ये कर चुका हूँ, ये वो, एंड दिस इज टू बैड। तो आपको रीजन भी फाइंड आउट करनी चाहिए कि सर वो प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम था। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि हमारे घर में मेड्स जो काम करने आती हैं, तो वो दे नेवर निगोशिएट। हम्म। वो बोलती है मैं महीने का 2,000 रुपये लूंगी। और जो नहीं बोलती है वो ये है कि आपको मेरे से करवाना है तो कराओ, नहीं तो मत करवाओ, बिकॉज सी अंडरस्टूड फुल्ली द नीड। उसको मालूम है कि कस्टमर की वीकनेसेस क्या है। हम्म। तो वो अपना बिल्कुल कार्ड खेल देती है और निकल जाती है, दो दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, बट उनको ये पता होता है कि मेरे बगैर काम होने वाला नहीं है। दे अंडरस्टैंड पेन पॉइंट ऑफ कस्टमर्स एंड देन उसके बेस पे वो खुद को खुद की परसिव वैल्यू बढ़ा हाँ, देते हैं। नहीं, बढ़ाते भी है, कस्टमर की मजबूरी का फायदा लेते हैं या जो भी करते होंगे वो। हमको जो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है कि दैट नीड यू नो, वो पेन वाली नीड है कि मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी, बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगी, इतना सारा ये ऑफिस भी जाना है, पोता भी मारना है, वो उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ है। कर लेगी वो 2 दिन 4 दिन, बट लॉन्ग टर्म तक तो वो बहुत खींच नहीं पाएगी यदि वर्किंग लेडी है तो। अभी सिमिलर, यदि आप गेस कर रहे हो कि कस्टमर पेन में है और आप उसका एडवांटेज लेने जा रहे हो, तो वो भी ये जनरल सेल्स में अच्छी बात नहीं है। दैट विल ऑलमोस्ट विल लीड टू एन अनएथिकल सेल, की अभी अभी प्रॉब्लम में फंसा है और इसका एडवांटेज ले लो। इससे तो वो क्या रिलेटेड होगा ना, कस्टमर कस्टमर अपने माइंड में रखेगा वो। इसी से रिलेटेड हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है सर कि अगर प्रोडक्ट खराब रहा तो क्या उसे सेल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। खराब प्रोडक्ट
कभी सेल नहीं करना चाहिए। काफी लोग इंट्रोवर्ट होते हैं तो उन्हें प्रॉपरली बात नहीं करने आती है। तो एक सबसे फेमस क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ सेल्स एक्सट्रोवर्ट्स के लिए है या फिर इंट्रोवर्ट भी सेल्स एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं? ये एक्चुअली मिथ है। मैं कहूंगा कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, ये जो है ये ठीक है। एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इंट्रोवर्ट भी सेल्स कर सकता है और एक्सट्रोवर्ट भी सेल कर सकता है। बहुत बार तो मैंने देखा है कि एक्सट्रोवर्ट लोग जो होते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट लोग जो होते हैं, मैंने देखा है प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरे साथ सेल्स मीटिंग में आने वाले बहुत होशियार बनने वाले सेल्समैन, जब स्मार्ट कस्टमर सामने होता है तो दे सरेंडर, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, बिकॉज दे आर लैकिंग लैकिंग द नॉलेज। और जो इंट्रोवर्ट आदमी है, इफ इज फुल ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज में, उसको यदि प्रोडक्ट के बारे में एडमिशन पता है तो वो हो सकता है स्टाइलिश आंसर नहीं दो, पर अप्रोप्रिएट आंसर दे देगा कस्टमर को। वो भाई आपका ये जो चीज है कितने एम्पियर कंज्यूम करता है, या इसमें कितने एचपी है, वो एक्सट्रोवर्ट को पता ही नहीं है। तो बोलेगा सर आई लव टू आस्क एंड आई गेट बैक टू यू। और जो इंट्रोवर्ट है उसके पास में सारी इंफॉर्मेशन है, वो बोलेगा सर कि इसमें इतने 15 एचपी है और ये 22 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। ये कहने मतलब एनीथिंग इज देयर। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स स्पेसिफिकली यू द नॉलेज, ठीक है। और नॉलेज ही काम करता है। यदि आपके पास में नॉलेज है तो आप एक्सट्रोवर्ट हो, यदि आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आप इंट्रोवर्ट हो। आपने काफी अच्छी बात बोली है सर कि अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है तो वो बात करते हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और फिर वो इंट्रोवर्ट हो जाता है वो। बिल्कुल, 100% पक्की बात होगी। व्हाट इज वन क्वालिटी दैट सेपरेट्स एवरेज एंड अ ग्रेट सेल्स पर्सन? कंसर्न फॉर द कस्टमर। बिकॉज मैं बताऊं, आपको लग रहा होगा कि कंपनी मेरे से चल रही है, कंपनी इससे चल, अरे भाई ये सब बेकार बात है। वो योर योर कंपनी इज रनिंग बिकॉज प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। और जो कस्टमर्स ले रहे हैं, वो कस्टमर और दो लोगों को बात कर रहे हैं कि भाई इस कंपनी के प्रोडक्ट को लो, अच्छा है। वो आपको लगता है कि आपका, यदि किसी सेल्समैन के माइंड में ऐसी कोई बात है कि बिकॉज ऑफ मी इट इज बीइंग सोल्ड, तो वो बहुत गलत है। और जो कितना भी अच्छा सेल्समैन हो, यदि वो कस्टमर से कंसर्न रखता है, मैंने देखा है जैसे कस्टमर जो है चीजें बेचने के बाद में भूल जाते हैं, कस्टमर को भूल जाते हैं। अब चीजें में सर्विस भी है, कैपिटल गुड्स भी है, कंज्यूमर आइटम्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। पर उसमें यदि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आइटम है या कुछ है, और आपको लगता है कि इसमें बाद में सर्विस भी आने वाली है, और सेल्समैन यदि उसको पूछता है कि सर 1 साल पहले आपने प्रोडक्ट लिया था, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट, तो इट क्रिएट्स अ बिग वैल्यू। इट क्रिएट्स अ बिग वैल्यू, क्योंकि प्रोडक्ट तो मार्केट में, देखो, दो ही टाइप के हैं ऐसा देखा जाए तो। एक सर्विस है और एक फिजिकल प्रोडक्ट है। ओके। हम्म। सर्विस तो सब समझते हैं कि आई एम एडिटिंग अ वीडियो फॉर समवन देन इट्स अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। इट्स अ सर्विस बिजनेस। और जो जाएगा वो प्रोडक्ट जाएगा, जो ऑनलाइन जाएगा वो प्रोडक्ट जाएगा। आप, हाँ, आप जो कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू योर एंड यूजर एज वेल एज जिसके लिए कर रहे हो, उनको दोनों को आप सर्विस दे रहे हो। और जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन जाने वाला है। वो कंपेयर जरूर होगा कि भाई हाँ, मिस्टर चेतन का प्रोडक्ट जो है दैट इज रियली वंडरफुल प्रोडक्ट। हम्म। बहुत ही शानदार इनके प्रोग्राम्स होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं। तो वो एंड प्रोडक्ट के लिए जो है कमेंट्स होंगी वो। तो मैं जो कम्युनिकेशन मेंटेन करूंगा और क्लाइंट को टाइम पे डिलीवर करूंगा दैट इज सर्विस, और जो मैं चीज प्रोवाइड करूंगा दैट इज अ प्रोडक्ट। यस, यस, यस। जो फाइनली आप जो बनाओगे दैट विल बी अ प्रोडक्ट। क्योंकि देखो, आपने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट लॉन्च किया किसी के लिए, ठीक है। वो उसको व्यूअर्स तो उसके डिफरेंट डिफरेंट है ना। हाँ। और व्यूअर्स क्या करेंगे, वो मेजरमेंट लेंगे कि हाँ यार ये बड़ी देखिए, कभी कभी हम जो प्रोडक्ट हमको जरूर नहीं होता है, हमको लेना भी नहीं होता है, वो प्रोडक्ट जो है हमारे मन में बैठ जाता है बिकॉज ऑफ दैट एड ओनली। वो एड है या कोई ऐसे रील है, तो उसकी वजह से वो प्रोडक्ट हमारे माइंड में बैठ जाता है। तो वो क्रेडिट मैं बोलूंगा कि दैट क्रिएटर्स विल हैव दैट क्रेडिट।
क्योंकि उसने अच्छा बना के दिया इतना मार्केट में कि सामने वाले को मन हो गया कि यार एक बार एक्सप्लोर तो करें, क्या देखें क्या नहीं। ये Next question is, if I am suppose I am a founder and I am failed to sell my product 10 times, so should I try and should I sell it for 11 time? क्या मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए खुद का यार, प्रोडक्ट सेल करने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि एवरी फेल्यूर इज गिविंग यू वन रीजन व्हाट नॉट टू डू। मैं यहाँ पे बहुत फेमस एग्जांपल है, एडिसन फेल्ड ऐसा बोलते हैं कि एग्जैक्ट तो अभी वो एडिसन को ही मालूम होगा कितने टाइम, पर लोग ऐसा 999 टाइम्स ही फेल्ड इन मेकिंग द बल्ब। जो आज हम घर में, अब तो एलईडी लैंप्स आ गए हैं, वो पहला टंगस्टन फिलामेंट लैंप उसने बनाया था, उसमें वो 999 टाइम्स फेल हुआ। तो उसको किसी ने ये कहा कि एडिसन तुम तो 999 बार फेल हो गए भाई, यू फेल्ड 999 टाइम्स। एडिसन का आंसर बड़ा जोरदार था, नो सर आई एम नॉट फेल्ड, आई नो 999 वेज विच डोंट मेक द बल्ब। ये जो है ना, ये एटीट्यूड आपको जिताता है कि भाई 10 बार मैं फेल हुआ हूं, तो इस 10 रास्तों से तो मैं नहीं जीत सकता, ये मेरे को सक्सेस नहीं दे सकते। चलो 11 बार ट्राई करते हैं, 12 बार ट्राई करते हैं। कभी ना कभी सक्सेस मिल ही जाएगी। कभी ना कभी नहीं, बिल्कुल आप रोज उसके ऊपर काम करो, सक्सेस इज योर्स। रोज करेक्शन करो। रॉबिन शर्मा कहता है ना, 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे। फिर हम्म। और भी रिलैक्सेशन करता है वो, 1% इंप्रूवमेंट अ वीक। तो बाय द एंड ऑफ ईयर यू विल बी 52% इंप्रूवमेंट आ जाता है। वेरी स्मॉल इंप्रूवमेंट। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सी इट इज अ कांस्टेंट इंडिविजुअल, आप को लगे रहना चाहिए, एंड सक्सेस इज ऑलवेज देयर। कर्मा खाली गीता में नहीं है, इट इज विजिबल ऑल्सो। आप जो करते हो उसका फल तो दिखता ही है आपको सामने। वॉट एवर यू डू, वो बिल्कुल विजिबल है, एग्जाम है। तो कहने वाला आप कितने दिल से करते हो, आपके उसके पीछे इंटेंशंस क्या है, ये सब एक जापानीज कंसेप्ट हमको बिजनेसमैन के लिए मैं कहूंगा कि उनको ध्यान में रखना। अपने हमारे इंडियन बिजनेसमैन में एक खामी है, वो पहले दिमाग में प्रॉफिट लाते हैं और फिर बिजनेस चालू करते हैं। हाय कि व्हेन आई हर महीने में, अभी बिजनेस, अब मैं, हाँ वो उसके माइंड में पहले मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा जाऊंगा, पूरे वर्चुअल कैलकुलेशन कर लेता है अंदर 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 उसके। ठीक है। बिजनेस चालू कर। वो वहां पे पहुंच नहीं पाते हैं तो उसको फेल्योर लगता है। ठीक है। और जापानीज लोग क्या करते हैं, पहले बिजनेस शुरू करते हैं, दे डोंट गो फॉर प्रॉफिट्स और अर्निंग, कुछ नहीं, सिंपली मार्केट में जैसे उनका प्रोडक्ट जाता है, वो सिंपली बोलते हैं मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग पैसे देंगे ही आपको, क्यों नहीं देंगे भाई। पर आप पैसे के लिए मार्केट में गए हो तो फिर तो कहने वाला आपका ऑलवेज माइंडसेट पैसे पे रहेगा, प्रोडक्ट पे नहीं रहेगा। जबकि प्रोडक्ट आपको पैसा दे रहा है, गॉट इट। प्रोडक्ट आपको पैसा दे रहा है, सर्विस आपको पैसा दे रहा है, तो आपका फोकस 100% फोकस जो है प्रोडक्ट पे होना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव करने में अगर इनपुट में अगर हम वो सारी चीजें करेंगे तो आउटपुट पैसा मिल ही जाएगा हम। 100% मिलेगा, 100%। लोगों को प्रोडक्ट चाहिए यार, लोगों को प्रोडक्ट चाहिए। और कुछ कुछ लोग तो सेटिस्फेक्शन के बाद में, इफ दे आर सेटिस्फाइड, जैसे भी बहुत सारी कंपनीज है जिसके हम प्रोडक्ट लेते हैं, सोनी का प्रोडक्ट लेते हैं तो वी डोंट निगोशिएट। करेक्ट। एप्पल के फोन को कोई निगोशिएट करता है क्या? नहीं करता है ना। नहीं। मैं एप्पल का फोन यूज कर रहा हूँ आज, 15-20 साल से यूज करता हूँ, आई नेवर सॉ फेल्यूर। ग्रेट। तो कहने का मतलब बिल्कुल स्टर्लिंग गोल्ड प्रोडक्ट जो रहते हैं वो, बिकॉज दे पुट सो मच ब्लड एंड स्वीट बोलते हैं ना, इतनी सारी एफर्ट्स जो है ना वो लगाते हैं और वैसा प्रोडक्ट बनता है, तो लोग देखते भी नहीं उस चीज को। और फेल्यूर्स के लिए यदि किसी को समझना है तो इलॉन मस्क को एक बार पढ़ना चाहिए उनको। हम्म। वो उसके स्पेसएक्स प्रोग्राम में वो बैंकरप्ट भी हो चुका है, बट ही नेवर लेफ्ट इट। सर डू यू थिंक कि कोल्ड कॉलिंग इज डेड इन 2026? कोई भी कॉलिंग कभी भी अच्छा ही है, बिकॉज यू आर गेटिंग कनेक्टेड। और किसी को कस्टमर आपकी याद दिलानी, कस्टमर का माइंडसेट और चाहे वो हम्म
हाँ, एकदम। अरे आप किसी के जहन में जाना चाहते हो, किसी के माइंड में उतरना चाहते हो, तो आपका आवाज जाना चाहिए, आपकी तस्वीर जानी चाहिए, आपका प्रोडक्ट जाना चाहिए, आप दिखने चाहिए उसको, तो आप उसके जहन में उतरोगे। हम्म। आप कम्युनिकेशन ही नहीं करोगे तो कहाँ से जाओगे आप उसके माइंड में? जितना ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे अपने कस्टमर से उतना ज्यादा वो बेटर सेल्स पर्सन बन सकते हैं। यस, यस, यस। कम्युनिकेशन इज द की ऑफ द सेल्स। मुझे पता नहीं अपने एपिसोड में कम्युनिकेशन कब आने वाला है। हम्म। कम्युनिकेशन पे हो सकता है दो तीन पार्ट्स हो। वैसे तो आज के इसमें नीड पे ही आज का एपिसोड तो एक्सक्लूसिवली अपन नीड पे बात की होती तो आज अपन नीड से बाहर ही नहीं जा पाते। ओके। क्योंकि क्योंकि टाइप्स ऑफ नीड मीन्स इमोशनल नीड है। इन आवर फर्स्ट राइट। एपिसोड हम बेसिक जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं व्यूवर्स के मन में वो सीखने वाले, वो जानने वाले, फिर देन एक एक एपिसोड में बहुत ही डिटेल का टॉपिक पढ़ के हम लोग और डिटेल में जाना चाहेंगे, मतलब एक छोटे छोटे क्वेश्चंस वेरी गुड। करते जाएंगे। नहीं, मान लो ये हमारी सीरीज, मैं तो इसको सक्सेस अनसक्सेस को तो नहीं बोलूंगा। मान लो जो भी लोग देखेंगे इसको, इन देयर माइंड इफ देयर आर क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस हम गैदर करेंगे तो वी विल कीप ऑन आंसरिंग देम, और उनको क्रिस्टल क्लियर आंसर मिलेगा। वो हची पची आंसर नहीं मिलेगा, एकदम उनका डाउट क्लियर होगा, ऐसा आंसर देंगे अपन उनको। सीजी पुरोहित सर खुद आपको पर्सनली पूरा सेशन में आपके क्वेश्चंस उठा के उसके आंसर देंगे, तो कमेंट करिए जो भी आपके उनमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बिंदास पूछिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो सर अगला ये क्वेश्चन है कि कैन समवन मेक 10 करोड़ रुपीज और अ 1 करोड़ रुपीज विदाउट डिग्री ऑफ एमबीए इन सेल्स? हाँ, कर सकता है। एमबीए इज अ सिस्टम। अभी हम जो ये ऑनलाइन पे हम जो कर रहे हैं, अभी जो लोग को पता नहीं है सेल्स क्या है, नीड क्या है, बराबर है, वो सेल्स में भी लगे हुए हैं, बट इफ दे आर गोइंग थ्रू दिस एपिसोड्स, तो ये है क्या? एमबीए एक यूनिवर्सिटी की डिग्री, और एमबीए क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो एक सिस्टम है वो, कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। ठीक है। अभी मैं ये कहूँ कि एमबीए वाला नहीं है तो वो बिजनेस, तो सारे एमबीए जो है वो क्या करोड़पति हैं? नो। तो यहाँ पे ही वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है ना। स्किल्स जो, मैटर। हाँ, तो आप जितना गहराई से कस्टमर के मन में उतरते हो, उसको समझते हो, आपके प्रोडक्ट को आप रिवाइज करते रहते हो, रिन्यू करते रहते हो, लगे हुए रहते हो आप, वो। और दूसरा, मैं तो बोलता हूँ कि एमबीए को यदि मैं एक ही लाइन में यदि कहना चाहूँ तो डिसिप्लिन। कस्टमर ने कहा कि 9 बजे आप मुझे मिलोगे तो 9 बजे उसको जाके मिलना है। कस्टमर ने आपको कहा कि 9 बजे आप मुझे फोन करो, 9 बजे फोन करना है। कस्टमर ने आपको कहा 9 बजे मेरा प्रोडक्ट डिलीवर करो, 9 बजे प्रोडक्ट डिलीवर करना है। उसके लिए रात भर काम करना पड़े तो करो। गॉट इट। अब उस अभी अभी एमबीए बोलो तो कितने टाइप के एमबीए, एमबीए एचआर है, एमबीए एमबीए फाइनेंस है, एमबीए हॉस्पिटैलिटी, एमबीए फलाना ढेकना। अल्टीमेटली वो क्या है कि एक प्रोफेशनल को प्रिपेयर करते हैं, और उसमें जो कवर होता है कि भी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाइंग द कस्टमर, कस्टमर के साथ में कैसे बात की, ये सारी चीजें उसमें डिटेल में आपको सब 2 साल आप बिल्कुल बाकायदा सीखते हो, देन वो किताबी चीजें जो है आप इम्प्लीमेंट करते हो मार्केट में। राइट। अब वो कुछ लोग जो होते हैं खाली किताबी चीजों को एज ए किताबी चीजें लेते हैं, वो सी, मैं मेरे सेशंस में बहुत बार एक एग्जांपल देता हूँ कि सब लोगों को हेडेक हो रहा है। राइट। 100 पीपल्स हैविंग हेडेक, तो सबको 100 के 100 लोगों को आप पैरासीटामोल नहीं दे सकते। नीड समझनी पड़ेगी उनकी डिटेल में, और ज्यादा डिटेल में। हाँ, किसी को बीपी की वजह से हुआ, किसी को शुगर की वजह से हुआ, किसी को इंडाइजेशन की वजह से होगा। ठीक है। आप बोलोगे कि एक ही हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये यदि आप एक बार क्रक्स समझ जाते हो कि जो सेल है वो बहुत गहरी चीज है, इट्स ओशन, बिग ओशन। हम्म। जितना आप उतरते जाओगे उतनी उतने आपको उसमें चीजें मिलती जाएंगी। एवरी कस्टमर इज अ डिफरेंट कस्टमर। और एक्चुअली हमारे सेशंस के थ्रू हम सेल्स को एकदम डीप डाइव करने वाले हैं। पूरा सेल्स का जो समंदर है वो सारा यस, डीप डालने वाले हैं। यस,
यस, मैंने ये जो भी ये सारे एपिसोड्स एक बार देख लेगा, आई गारंटी उसके सेल्स में जो शार्पनेस आएगी, उसकी कम्युनिकेशन में जो शार्पनेस आएगी, वो अद्भुत व्यक्ति बन जाएगा वो। आई गारंटी यू दिस। बिल्कुल सर। सर अपने आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोई एक बुक जो कि हर सेल्स पर्सन को पढ़नी ही चाहिए। डेल करने की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। सर आप मानेंगे नहीं बट अभी हम डिस्कशन कर रहे थे मैं और भक्ति, तो हम भक्ति ने भी यही कहा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। इन्हें मतलब वो जो किताब है, दैट बुक, व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। एक ही किताब मान लो किसी सेल्समैन ने, नहीं, मुझे एक ही किताब पढ़नी है, हम्म। नथिंग लाइक इट। बिल्कुल ट्रू। मैंने तो मैं तो बहुत सारी, बहुत यानी बहुत ही सारी किताबें पढ़ के रखी है उसमें। तो यस, आई कैन टेल यू नंबर ऑफ बुक्स ऑन दैट, बट ये एक किताब जो है, ये किसी को भी मदद कर सकती है, किसी को भी मदद कर सकती है। और वो बहुत। भी उस किताब को मेरे ख्याल से 100 ईयर से ज्यादा हो गए होंगे उस किताब को फर्स्ट टाइम पब्लिश हुए। तो गाइज ये था आज का हमारा एपिसोड, एपिसोड नंबर 1, जिसमें हमने जाना कि सेल्स क्या है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से जो कि हर एक बिगिनर सेल्स पर्सन को आते हैं मन में। तो ये सारे हमने डाउट्स क्लियर किए, बट नेक्स्ट एपिसोड से हम और बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चालू करेंगे, जैसे कि एनएलपी टेक्निक्स फॉर सेल्स पर्सन। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब टू और यूट्यूब चैनल लाटे टॉक्स। या हम एंटरप्रेन्योर्स के भी बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हैं, एंड दिस इज द सीरीज वेयर वी सपोर्ट रिलेटेड टू द सेल्स। सभी दर्शकों से, ऑल व्यूअर्स, आई रिक्वेस्ट की ये जो सीरीज चेतन ने चालू की, इट इज अ वंडरफुल सीरीज। और स्पेसिफिकली मेरा इंट्रोडक्शन, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, 45 इयर्स मैंने कैपिटल गुड्स सेल्स में काम किया है। और हमारे टाइम पे इतने टूल्स भी नहीं थे, हम्म। तो डोर टू डोर जाके हमने एवरी कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, बैठना है, बात करनी है। तो ये जो मैं क्रक्स आपको दूंगा, ये आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा। मार्केट में आपको मोटिवेटर्स मिलेंगे, कर डालो, फाड़ डालो, सब हो जाएगा, ऐसा सब वो बात ठीक है, बट आई विल गिव यू द करेक्शन टूल्स। इस ये मोटिवेशनल टॉक नहीं है ये। इनफैक्ट आई एम गिविंग यू स्मॉल थिंग्स, some big things, so that you can be very successful in your endeavor। बिजनेसमैन है, सेल्समैन है, या कोई भी हो, एनीबडी, आप आइए, इस शो को अटेंड करिए। इट विल बी ग्रेट फील टू यू। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बार हम लोग बात कर रहे थे एंड आई वाज जस्ट स्टार्टेड अ एजेंसी। तो उस वक्त हो रहा ये था कि लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे मुझे। तो मैं जब भी क्लाइंट के ऑफिस में जा रहा था, लोग मुझे फ्रीलांसर ही समझते थे। तो सर ने बोला कि कपड़े कौन से पहन के जाते हो। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, सर ने रियलाइज करा के दिया ये चीज कि मैं कैजुअल पहन के जाता था और मुझे लोग एक बच्चा ही समझते जो कि टाइम पास या फिर नॉर्मल एक साइड हसल के लिए काम कर रहा है। बट फिर जब मैंने एक फॉर्मल में इंप्रूव किया एंड एक जो हेयर कट है वो कैजुअल कैजुअल से फॉर्मल में जाना चालू किया, देन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, बट एक छोटी सी चीज चेंज करने के बाद एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ गया। सो दैट इज रियली गुड थिंग। और ऐसे छोटे छोटे चेंजेस है जिससे कि हम एक अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस एपिसोड नंबर 1। वी विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल, जय हिंद, जय भारत।